हर कोई ये कहता है कि डिप्रेशन बढ़ गया है, इसको भी डिप्रेशन हो गया है, उसे भी डिप्रेशन हो गया है। आफ्टर ऑल व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन होता क्या है? सपोज आपका पर्स गुम हो जाए और आपके उसमें बहुत सारे पेपर्स, पैसे, कागज वगैरह गुम हो जाते हैं। आप कुछ दिन के लिए उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे, रात को नींद नहीं आएगी। यही ख्याल आएगा कि मैं संभाल के रख लेता तो शायद मेरा पर्स या मोबाइल गुम ना होता। तो उस टाइम की उदासी को क्या आप डिप्रेशन कहेंगे? नहीं। अगर डिप्रेशन किसी कारण से, किसी के बिछड़ जाने से, बिजनेस के लॉस होने से या किसी और नुकसान होने के कारण आपका मन उदास है, तो ये डिप्रेशन की बीमारी नहीं है दोस्तों। मगर अगर कोई आपका घर का व्यक्ति या आप खुद, आपका मूड बहुत ज्यादा खराब रहता है और कोई काम करने का मन नहीं करता, हर समय नेगेटिव विचार आते हैं, शायद रोने का मन करता हो, नींद रात को कम आए, हर चीज में डर डर लगे, कोई भी काम करने में आपको ऐसा लगे कि इसमें तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो ये सब एक्चुअल डिप्रेशन या अवसाद, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इस बीमारी के लक्षण है। तो आज मैं आपका दोस्त डॉक्टर रफीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल, सहयोग नगर, नांदेड़, आपको बताना चाहता हूं कि ये डिप्रेशन होता क्या है, होता क्यों है, इसे कैसे पहचानें, इसका इलाज क्या है। रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखिए। चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, हर आदमी के ब्रेन में दो तरह के केमिकल्स होते हैं। एक केमिकल जो उसको खुश रखता है, एक केमिकल जो उसको उदास रखता है। और जो खुश रखने वाला केमिकल है उसका नाम है सीरोटोनिन। यदि सीरोटोनिन की मात्रा ब्रेन में कम हो जाए तो वो आदमी को डिप्रेशन हो सकता है और उसको सब ये उदासी के लक्षण पैदा हो जाएंगे। तो इसमें जरूरी क्या है? सबसे पहली बात ये समझना है कि डिप्रेशन एक बीमारी है। डिप्रेशन की अगर किसी को बीमारी हो गई है तो वो समझाने से ठीक नहीं होगी। जैसे ब्लड प्रेशर समझाने से ठीक नहीं हो सकता, जैसे कैंसर समझाने से ठीक नहीं हो सकता, जैसे शुगर समझाने से ठीक नहीं हो सकती। इन सब के लिए बाकायदा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है। उसी तरह से ये जानना जरूरी है कि डिप्रेशन की भी दवाई लेनी ही पड़ेगी। नंबर 2, ये डिप्रेशन कितना कॉमन है? हिंदुस्तान में लगभग हर 5 या 6 आदमी में से एक आदमी को या लेडी को डिप्रेशन है। लेडीज को ज्यादा होता है डिप्रेशन। यदि डिप्रेशन टाइम से पहचान लिया जाए और डॉक्टर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाकर अपना सही ट्रीटमेंट करा लें तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि डिप्रेशन के मेन सिम्टम्स क्या है। अगर हर समय डर लगता रहे, दिल घबराता रहे, दिमाग घूमता रहे, दिमाग में कभी भी शांति ना हो, उदासी रहे, पहले मूवी देखने में मन लगता था, अब मजा नहीं आ रहा, पहले दोस्तों के साथ गप्पे मारना अच्छा लगता था, अब नहीं लग रहा, सवेरे को नींद जल्दी खुल जाती है और उस टाइम दिल जोर जोर से धड़कता रहता है, चिंता सी बनी रहती है, पता नहीं क्या हो गया, और बच्चों से बात करने का मन ना करे, गुस्सा गुस्सा आए बार बार। और जब ज्यादा हो जाती है डिप्रेशन तो आदमी कई बार फूट फूट कर रोने लग जाता है, और अगर उससे भी ज्यादा हो जाए तो मरने का मन करता है। और दुख की बात यह है, डिप्रेशन के कई बार पेशेंट्स आत्महत्या की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आत्महत्या करते हैं, और आत्महत्या का एक मेन कारण जो है वो है डिप्रेशन, जो कि पहले पहचानी नहीं गई, जिसके लिए गलती से डॉक्टर के पास नहीं गए, इलाज नहीं करवाया और किसी आदमी ने सुसाइड कर लिया, जहर खाकर या कुछ और कारण से। डिप्रेशन किस एज में होता है? पहले डिप्रेशन बच्चों में बहुत कम होता था, अब होने लग गया है। अडल्ट्स को भी ये हो सकता है, बुजुर्गों को भी ये हो सकता है। तो अगर बिना किसी मेडिकल कारण के किसी इंसान को कहीं पर पेट में या सिर में या पाँव में या कहीं पर बार बार दर्द हो रहा है, आदमी कमजोर होता जा रहा है, सो नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, हंस नहीं रहा है, गुमसुम है, उदास है, और अलग अलग रोज उसकी नई नई तकलीफें आ रही हैं, तो हो सकता है उसको डिप्रेशन हो। प्लीज अपने अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, आसान है, केवल 1 या 2 गोली खानी पड़ेगी, 6 महीने या साल, और डिप्रेशन आपका खत्म हो जाएगा। और जो आदमी इतना उदास और परेशान रहता था वो बिल्कुल उसके बाद चुस्त, खुश और हेल्दी हो जाएगा।
तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मैसेज आज का ये है कि यदि ये लक्षण आप में या घर में किसी में हो तो डॉक्टर के पास जाने में घबराएं मत। अभी एक फेमस एक्ट्रेस, आप सोच भी नहीं सकते, दीपिका पादुकोण, उनको डिप्रेशन हो गया था। उनको समझ नहीं लगा 1 साल तक कि उनका काम करने का, एक्टिंग करने का, खेलने का, एक्सरसाइज का मन क्यों नहीं कर रहा था। एंड में ये डायग्नोस हुआ उन्हें कि उन्हें डिप्रेशन हुआ है। उन्होंने इलाज करवाया और आज वो पूरी दुनिया को बता रही हैं कि डिप्रेशन भी एक बीमारी है, समझाने से ठीक नहीं होगी, दवाइयों के साथ बिल्कुल ठीक हो जाती है और इसका ट्रीटमेंट अगर जल्दी हो जाए तो कितने ही लोगों को हम परेशानी से और सुसाइड से बचा सकते हैं।